नमस्कार। बात करते हैं देश भर में आने वाले 3 दिनों के दौरान मौसमी बदलाव की, साथ ही साथ ये जानते हैं कि मॉनसून का अब तक का प्रोग्रेस कैसा रहा। आज 31 मई है और अब तक यानी कि जो मॉनसून की प्रोग्रेस हुई है, अगर हम उसको देखें तो 29 मई को केरल में पहुंचा था और तमिलनाडु में भी कुछ इलाकों में मॉनसून के आगमन की घोषणा हुई थी। और नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मॉनसून जहां पर 29 मई को थी, वहीं पर 30 मई को भी थी और आज अब तक प्रोग्रेस नहीं हुई है। दोपहर का समय है और अब तक प्रगति का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन अनुमान यह है कि अगले 24 से 48 घंटों में मॉनसून आगे बढ़ेगा, केरल को पार कर जाएगा और तमिलनाडु के और राज्यों को और जिलों को भी कवर कर लेगा। और इन स्थितियों के बीच में आपको बता दें कि अगले 3 दिनों के दौरान देश के 3 छोरों में बारिश होगी। एक तो दक्षिणी छोर जहां पर मॉनसून पहुंच चुका है, साथ ही साथ कुछ एडजॉइनिंग सेंट्रल पेनिनसुलर रीजन में यानी कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ ओडिशा में भी होगी और इसी तरह से पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर होगी और उससे सटे एडजॉइनिंग ईस्ट इंडिया में, जिसमें बिहार और गंगेय पश्चिम बंगाल के शहर शामिल होंगे, इन भागों में बारिश होगी। तीसरा छोर होगा उत्तर का, जो बहुत सीमित होगा सिर्फ पर्वतीय इलाकों पर। मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में जो गतिविधियां हो रही थी वो कल से लगभग खत्म हो जाएंगी। तो जानते हैं, शुरुआत करते हैं उत्तर भारत के क्षेत्रों से ही, जहां पर काफ़ी गतिविधियां रिकॉर्ड की गई पिछले 24 घंटों में। हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों में, जबकि दिल्ली में और इससे सटे एडजॉइनिंग जो नॉर्थ वेस्टर्न साउथ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, जिसमें अलीगढ़, आगरा, बुलंदशहर और साथ ही साथ गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और आसपास के इलाके, बागपत, इन भागों में कुछ स्थानों पर काफ़ी ठीक ठाक बारिश हुई है। दिल्ली में और इससे सटे भागों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा और तूफान के साथ ये बारिश ने काफ़ी कहर बरपाया है। जगह जगह दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में पेड़ उखड़े हैं और खंभे गिरे हैं, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। गाड़ियाँ, दर्जनों की तादाद में गाड़ियाँ डैमेज हुई हैं, क्षतिग्रस्त हो गई हैं और कई घर झोपड़े वगैरह उड़ गए हैं। तो ये तो बड़ा नुकसान रहा और ये प्री मानसून सीजन में आमतौर पर होता है। इसके बारे में पहले भी मैं बार बार कहता रहा हूं और आपको याद होगा कि मॉडल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मॉडल कल भी इसी तरह से दिखा रहा था, कल के लिए 30 मई को भी। लेकिन चूंकि ट्रफ बनी हुई थी और पश्चिमी दिशा की हवाएं एक तरफ से आ रही थी, उसके ऊपर से दक्षिण पूर्वी हवाएं आ रही थी, इस वजह से अनुमान था कि कुछ तो डेवलप होगा और इसी तरह से 29 मई को भी गतिविधियां हुई थी। तो हुआ डेवलपमेंट और इस तरह की बारिश रिकॉर्ड की गई। फिलहाल अगले आज की बात मैं कर रहा हूं, 31 मई को जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। बात मैदानी इलाकों की करें तो अभी भी थोड़ी सिचुएशन है, ट्रफ अभी भी है, कमजोर हो चुकी है, प्रभावी कम है, लेकिन नेपाल के ऊपर से मॉइस्चर पहुंच रहा है। इधर राजस्थान पर दक्षिण पश्चिमी शुष्क हवाएं पहुंच रही हैं, तो थोड़ा सा रूल आउट नहीं कर सकते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और नॉर्थ ईस्टर्न राजस्थान के भागों में, एडजॉइनिंग वेस्ट उत्तर प्रदेश में आंधी और बूंदाबांदी के लिए या हल्की वर्षा कहीं कहीं पर हो सकती है। क्योंकि जब ये बादल डेवलप होते हैं, अगर छोटा पैच है तो जिस इलाके से गुजरेगा उस इलाके में गतिविधियां देता हुआ आगे निकल जाएगा, लेकिन बड़ा पैच होगा तो ज़्यादा इलाकों को कवर करेगा। तो अभी छोटे पैच में ये बादल डेवलप हो सकते हैं और राजस्थान में हीट वेव जैसी कंडीशन रहेगी। गुजरात में भी काफ़ी गर्मी रहेगी पश्चिमी दिशा की शुष्क और गर्म हवाओं के कारण। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों पर इन हवाओं का अब शिकंजा कसेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में और तराई वाले जिलों में आज भी संभावना रहेगी उसी तरह से जैसे आंधी तूफान की पश्चिमी जिलों में है, तो यहां पर भी रूल आउट नहीं कर सकते। और बात हम बिहार झारखंड की करें तो यहां पर मिक्सिंग है हवाओं की। झारखंड, बिहार, गंगेय पश्चिम बंगाल में कहीं पर हल्की प्री मानसून वर्षा आज हो सकती है और पूर्वोत्तर भारत में काफ़ी ठीक ठाक बारिश होगी। मध्य भारत में, मध्य महाराष्ट्र के सटे हुए जो कोंकण गोवा रीजन है, इन भागों में वर्षा हो सकती है। नासिक, पुणे, मुंबई और अलीबाग, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, इन भागों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी हल्की वर्षा संभावित है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 1 जून की, जो कि पहला दिन होगा नए महीने का और मानसून 2022 के सीजन का पहला दिन। तो इस दिन भी उत्तर भारत में पहाड़ों तक ही सीमित रहेंगी गतिविधियां। मैदानी इलाकों में हवाएं पश्चिमी दिशा की और प्रभावी हो जाएंगी, किसी भी तरह की गतिविधियां होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी और उत्तर प्रदेश में भी सभी जगहों पर मौसम शुष्क हो जाएगा। लेकिन पूर्वी जिलों में आंधी तूफान की संभावना कल भी 1 जून को भी देखने को मिल सकती है। बिहार में बारिश बढ़ेगी उत्तर पूर्वी जिलों में और झारखंड तथा गंगेय पश्चिम बंगाल में आइसोलेटेड प्लेसेस पर डस्ट स्टॉर्म और लाइट रेन बूंदाबांदी की संभावना रहेगी। पूर्वोत्तर में काफ़ी ठीक ठाक बारिश होगी। मध्य भारत में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा पर बादल बनेंगे, आएंगे, लेकिन बारिश की संभावनाएं कम होती जाएंगी। महाराष्ट्र के विदर्भ में और
विदर्भ में जो गतिविधियां कम हो जाएंगी, उत्तरी दिशा की हवाएं और ज़्यादा प्रभावी हो जाएंगी। मध्य भागों तक मुंबई और नासिक से लेकर पुणे के नीचे मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होने के आसार हैं। कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु में भी कई जगहों पर और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में भी कई जगहों पर 3 जून को भी बारिश देखने को मिल सकती है, 2 जून को भी बारिश देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर जो जहाँ पर बारिश हो रही लगभग उन्हीं इलाकों में बारिश होगी और बाकी सेंट्रल पार्ट्स, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा और हीट वेव जैसे हालात बने रह सकते हैं। इस वीडियो में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।